लकवा टेनिस क्रिकेट प्रेजेंट्स क्रिक चैट इंटरव्यूज़ के एक नए एपिसोड में मैं कमेंटेटर किशोर गुराव आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। जितने भी दर्शक हमें यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देखेंगे उनके लिए एक सुनहरा ये एपिसोड ज़रूर साबित होगा। दोस्तों, क्रिकेट का ढांचा या क्रिकेट के नियम कुछ इस प्रकार से बने हैं जहां पर हमेशा ही बल्लेबाजों को फ़ायदेमंद नियम रहे हैं और हमेशा गेंदबाज संघर्ष करते नजर आए। बल्लेबाजों ने क्रिकेट को रोचक ज़रूर बनाया है, लेकिन सही मायनों में अगर क्रिकेट को किसी ने जीवित रखा है तो वो है गेंदबाज। अगर विश्व क्रिकेट की बात करें तो जॉर्ज लेहमन की बात कर लीजिए, जिम लेकर की बात कर लीजिए, उसके बाद में लांस गिब्स, कपिल देव, इमरान खान, अनिल कुंबले, मुथैया मुरलीधरन, वसीम अकरम और स्टुअर्ट ब्रॉड ले लीजिएगा, जेम्स एंडरसन ले लीजिएगा। ऐसे कई सारे नायाब गेंदबाज जिन्होंने हमेशा ही बल्लेबाजों को बांधे हुए रखा और क्रिकेट के चाहने वालों का दिल जीता। लकवा क्रिकेट की अगर बात करें तो लकवा क्रिकेट के नियम भी ऐसे ही है जहां पर हमेशा ही फ़ायदा यानी बेनिफिट ऑफ डाउट बल्लेबाज के खेमे में ही रहा है। लेकिन ऐसे हालात में भी अगर गेंदबाज संघर्ष नहीं करे तो इस खेल का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। आज ऐसे ही लकवा क्रिकेट में संघर्ष करने वाले और चहीते गेंदबाजों में से एक जिनके नाम पर लकवा क्रिकेट में एक अद्भुत रिकॉर्ड दर्ज है 6 गेंदों में 6 विकेटों का, और वो है दहिसर बॉयज़ के किशोर आज हमारे शो में हमसे जुड़ेंगे और उनसे बातचीत होगी, गपशप होगी। और जितने भी दर्शक हमें आज इस शो में शामिल हुए हैं और विश्व भर से हमें प्यार दे रहे हैं, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। कुछ ही समय में किशोर हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं उन्हें हमारे साथ जोड़ने की कोशिश भी कर रहा हूं। लकवा क्रिकेट के नायाब गेंदबाजों में से एक जो हमेशा दर्शकों का, चाहने वालों का दिल जीतते रहे, और उन्हीं से आज के क्रिक चैट इंटरव्यूज़ के नए एपिसोड में बातचीत होगी, गपशप होगी और ढेर सारी यादें भी उनके साथ ताज़ा होगी। वो यादें आपके साथ साझा करेंगे। किशोर को मैं शो में जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं और जैसे ही वो जुड़ेंगे शुरुआत होगी बातचीत की, शुरुआत होगी क्रिक चैट इंटरव्यूज़ के नए एपिसोड की। और ये एपिसोड, ये जो सहयोग है, ये जो पहल है, वो पहल क्रिक चैट इंटरव्यूज़ की जिन्हें सहायता मिली है हमें क्रिकवेयर से, और क्रिकवेयर से भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उनके भी सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद करना चाहूँगा। कुछ ही समय में किशोर हमारे साथ होंगे और उनसे बातचीत भी होगी। चलिए किशोर को जोड़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है कि जो भी नेटवर्क बैरियर्स हैं उन पे हम जीत जाएंगे, उनसे हम लड़कर इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे। किशोर हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। गेंदबाज किशोर, हाय किशोर। किशोर, मैं आपको देख पा रहा हूँ, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं? हेलो। यस 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 यस। आवाज अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है किशोर? आवाज आ रही है और आपकी भी आवाज मुझे आ रही है। यस यस। ओके, बोलिए। ऑन सेट किशोर। यस। और किशोर आपका हार्दिक स्वागत है। हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन किशोर, आपका हार्दिक स्वागत है थैंक लकवा यू। टेनिस क्रिकेट प्रेजेंट क्रिक चैट इंटरव्यूज में, पावर्ड बाय क्रिकवेयर। उम्मीद है कि आप और आपका परिवार खुशहाल है और बस आप मजे कर रहे हैं। यस सर। किशोर, बातचीत की शुरुआत करते हैं। आपको पता ही है अभी मजे। किशोर, बातचीत की शुरुआत करते हैं। मुझे बताइए कि क्रिकेट आपका पसंदीदा खेल कैसे बना? ये सवाल तो सर आपको, इंडिया में क्रिकेट बोलते हैं ना, क्रिकेट एक भगवान की तरह माना जाता है। क्रिकेट एक खेल को, तो बस क्रिकेट इज मतलब बचपन में कब से क्रिकेट तो जुड़ा हुआ ही है। बचपन से, पहले जब स्कूल से 5-6 साल से ऐसा क्रिकेट
खेल ही रहे, बाजू में हमारे ग्राउंड था, तो ग्राउंड में रेगुलर खेलते ही थे क्रिकेट। तो क्रिकेट से तो जुड़े हुए ही है पहले से ही। क्रिकेट तो एक ऐसा है कि बस क्रिकेट खेलना है मीन्स खेलना है, क्रिकेट तो अपनी जान थी। क्रिकेट के लिए बहुत सब कुछ क्रिकेट तो दिन भर ग्राउंड में क्रिकेट खेलते रहते थे, चलता रहता था, वैसे ही हो गया। किशोर, लकवा क्रिकेट में आपका पदार्पण कैसे हुआ? आप कौन से सीनियर खिलाड़ियों को देखते आ रहे थे और उनके जैसे लकवा क्रिकेट खेलना चाहते थे? देखो, लकवा क्रिकेट सीनियर खिलाड़ी को तो नहीं देखता आ रहा था, लेकिन हमारे एरिया में जैसे तभी टीम थी, जब छोटे थे हम लोग तो इतना वो था नहीं। जैसे आप अपने अखिलेश सिंह का इंटरव्यू लिया ही है, जैसे उन्होंने बताया कि उनकी एक हमारी डे की टीम थी, जैसे प्यासी जवानी उस टीम का नाम था। जैसे वो लोग डे में ये लोग टूर्नामेंट खेलते थे, तो शायद मैं उनको फॉलो करता था कि मेरे को भी खेलना है। लेकिन तभी शायद उस टाइम पे भी टीम में चांस मिलता नहीं था, लेकिन मैं उनके मैचेस देखने जाता था। लकवा टेनिस क्रिकेट में नाइट क्रिकेट तो कभी देखा नहीं था, डे क्रिकेट उनके साथ कभी स्कूल से छुट्टी मिली तो उनके पीछे पीछे भागना है। जैसे डिसिल्वा वाड़ी वेस्ट में डे टूर्नामेंट्स होते थे, वो टाइम पे सैटरडे संडे एवरी टाइम डे टूर्नामेंट रहते ही थे, तो बस उनके साथ जाता था, देखता था टूर्नामेंट। तो उस टाइम से लकवा टेनिस क्रिकेट बोले, लकवा टेनिस क्रिकेट खेलना है, लकवा क्रिकेट खेलना है। बस कभी कभार शायद प्लेयर नहीं होते थे तो उसमें शायद जुड़ जाते थे हम लोग, कभी चांस मिल गया बाय चांस। उस टाइम तो डे टाइप टूर्नामेंट में भी अखिलेश सिंह, पिंटिया, धनंजय कुलकर्णी, वो तभी के वो लोग के साथ ही क्रिकेट खेल के लकवा टेनिस क्रिकेट में ये हुआ। शायद लकवा नाइट क्रिकेट तो ऐसे स्टार लोग तो मैंने बाद में देखे पहले, लेकिन तब से हुआ कि लकवा टेनिस क्रिकेट किशोर, खेलना। आप शुरुआती समय से दहिसर बॉयज से जुड़े हुए रहे। मैं जानना चाहूंगा कि दहिसर बॉयज का निर्माण कैसे हुआ और आप इस टीम के साथ कैसे जुड़े? देखो, दहिसर बॉयज एक ऐसी टीम है जो मेरे ख्याल से अल्पेश भाई करके थे बरचा रोड पे हमारे, शायद उन्होंने वो फाउंड की, और वो बहुत जुड़ी टीम थी। मैं तो उनके बाद बहुत बाद में लेट जुड़ा हूँ टीम्स के साथ। मेरे ख्याल से 98 99 में मेरे ख्याल से मैं दहिसर बॉयज के बारे में जानना लगा, नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट देखने जाने लगा। तब जब मेरी उम्र 16 साल 15-16 साल की, तब मैं नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट जॉनी मैदान था, तो अपन देखने हम लोग देखने जाते थे। तब से दहिसर बॉयज तो बहुत जूनी टीम है। दहिसर बॉयज का बहुत नाम सुना था, नैन मिस्त्री जिनको हम हमारे बाजू में रहते थे, देखते थे कि बाबा हाँ ये स्टार है। उस हिसाब से पहले दहिसर बॉयज को फॉलो करते थे, जाते थे मैच देखने, जाते बैट पकड़ते थे साथ में जाके, खेलने को तो मिले नहीं मिले वो बात अलग थी, पर नहीं दहिसर बॉयज से जुड़े रहना ये बहुत बड़ी बात थी। उस हिसाब से दहिसर बॉयज में ये हुआ, चलते गए। और बाद में 2002 में मैंने दहिसर बॉयज खेलना चालू किया। तो फर्स्ट टूर्नामेंट वो कोरा के इधर था, जिसमें मेरे को चांस दिया नैन मिस्त्री ने, अखिलेश सिंह, पिंटिया, धनंजय कुलकर्णी, ये तीनों ने चांस दिया, और उस हिसाब से मैं दहिसर बॉयज टीम खेलने लगा, और उस से आज दिन तक दहिसर बॉयज चली किशोर, अगर दहिसर बॉयज की मैं बात करूं तो बाला, गुड्डू जैसे धुआंधार बल्लेबाजों का हमेशा आगे नाम लिया जाता है, और ऐसी टीम जहां पर हमेशा बल्लेबाजों का बोलबाला रहा है, और ऐसी टीम में एक प्रभावी गेंदबाज के तौर पर अपना नाम रोशन करना, ये कितना मुश्किल था, और ये सफर आपके लिए कैसे रहा? ये सफर देखा जाए ना, सफर तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि दहिसर बॉयज एक ऐसी टीम थी जिसमें बहुत प्लेयर जुड़ते गए थे, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर थे, नो डाउट। दहिसर बॉयज में नयन, बाड़ा, पिंटिया, धनंजय, थॉमस जैसे, शायद तो मैं जुड़ू नहीं, मैं 2 साल में बोल रहा हूँ कि दहिसर बॉयज को मैं सिर्फ फॉलो करता था क्रिकेट में, उनके साथ जाता था, देखता था। तो हम लोग प्रैक्टिस करते थे तो उसमें खेलते थे, खेलते प्रैक्टिस में देखते थे कि खेल रहा है अच्छा। एज ए बॉलर नहीं, दहिसर बॉयज में आई वाज सिलेक्टेड एज ए बैट्समैन। मेरे को एज ए बैट्समैन मेरे को सिलेक्ट हुआ था जब जॉनी मैदान में टूर्नामेंट था, और पिंटे और अखिलेश वो ऑर्गेनाइज किया था टूर्नामेंट। तो तभी 32 टीम्स का एंट्री होता था, 32 टीम्स खेलते थे, 500 रुपीज एंट्री होता था। तो शायद 1-2 टीम शॉर्ट गिरे थे, तो मैं जॉनी मैदान में क्रिकेट देखने जाता था। तो अखिलेश बोला तू एक टीम डाल दे। मेरे बोला मेरे को कहाँ से मैं टीम डालूंगा, मेरे को तो इतना वो नहीं है। तो बोलते नहीं, मैं प्लेयर में जमा करके देता हूँ, और नॉर्मल एक टीम डाली, और मेरा राउंड भी किसकी टीम के सामने था, दहिसर बॉयज के सामने। राउंड भी मेरा दहिसर बॉयज के सामने था, उसमें मेरी बैटिंग अच्छी हुई। नैन मिस्त्री बॉल डाल रहे थे, हमारे स्टार, हमारे कैप्टन, हमारे फाउंडर दहिसर बॉयज के, वो बॉलिंग डाल रहे थे, और उनको ही मैंने 3 बॉल पे 3 बाउंड्री मार रहा। और उसके बाद आनंद नगर में टूर्नामेंट हुई थी नाना नानी पार्क के, तो उधर साईनाथ के सामने मेरी अच्छी बैटिंग हुई थी।
उसके बाद जाके मेरे को कोरा के इधर मेरे को फर्स्ट टाइम दहीसर बॉयज खेलने का मौका मिला 2002 में। तो मेरी ऐसे बॉलर एंट्री नहीं हुई थी, बॉलर एंट्री बाद में मेरे को प्रेसी कप हुआ 2002 में ही। उसके बाद तो कोरा के टूर्नामेंट का प्रेसी कप, उधर से मेरे को 2 ओवर मिलने लगा, वहां से मेरे को एज अ बॉलर आई वाज। किशोर, जैसे मैं दहीसर बॉयज की बात कर रहा हूँ, शमिक कप की बात करें, प्रेसी कप की बात करें, और उसके साथ साथ नगर सेवक चषक, ये जो टीम है चैंपियन टीम रही और हमेशा ही न जाने कितने सालों से अपना स्थान जो है उन्होंने नंबर 3 में हमेशा पक्का रखा है। तो कहीं पर एक बड़ी टीम में खेलते वक्त केवल गेंदबाज की भूमिका निभाना आपके लिए मुश्किल रहता था और टीम में अपना स्थान पक्का रखना मुश्किल रहता था? देखिए सवाल तो अभी ऐसा है, लकवा टेनिस क्रिकेट, लकवा क्रिकेट इज अ बैट्समैन गेम। बॉलर तो ठीक है, नाम का है बॉलर के भाई, उनको तो सिर्फ खड़े रह के 6 बॉल 6 डालना है। इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट, इज अ लकवा क्रिकेट पूरा बैट्समैन के ऊपर है। बॉलर तो ठीक है, उनको मार खाना ही खाना है वो तो, लेकिन एज अ बॉलर ठीक था, चलता था एज अ, लेकिन एक टीम जुड़ा हुआ थे, फ्रेंड के हिसाब से खेलते थे। बाकी एज अ बॉलर टीम में रहना बहुत मुश्किल ही था, लेकिन फिर भी थे तो सब चलते गया सर। क्या बोलते उसके लिए कुछ बोल नहीं नहीं किशोर, सकते। लेकिन जब भी हमने आपकी गेंदबाजी को देखा है, मैंने हमेशा देखा है कि आपने बल्लेबाजों को हमेशा बांधे हुए रखा है। आपकी गेंदबाजी की एक अनोखी शैली है किशोर, कि आप ट्रेडिशनल गेंदबाजों में गिने जाते हैं जो केवल लाइन टच गेंदबाजी में विश्वास रखते हैं। तो कितना मुश्किल होता है इस प्रकार की शैली को कायम रखना और उसमें भी अपना प्रभाव दिखाना? देखो लाइन टच बॉलिंग करने के लिए, लाइन टच बॉलिंग करने के लिए सबसे पहली बात तो आपको पेस, आप अगर सोचोगे कि मुझे पेस डालना है और लाइन टच बॉलिंग डालना है, तो आप लकवा टेनिस क्रिकेट में कभी लाइन टच बॉलिंग डाल ही नहीं सकोगे। तुमको आज के तारीख में, आज आप सुधा को ले लीजिए, एक एग्जाम्पल एज सुधा को ले लीजिए। आज वो क्या करता है, वो सिर्फ बॉल को हल्के हाथ से छोड़ता है, ना वो पेस करने जाता है, ना वो कोई चीज को कुछ नहीं करने जाता, वो एक हल्के हाथ से छोड़ता है बॉल को। तो आपको वही देखना है, एक लाइन नजर रखनी है और बॉल को सिर्फ हल्के हाथों से छोड़ना है। उसको आप अगर समझो आप पेस करने गए तो आपका लाइन टच गिरेगा नहीं, आपका बॉल आगे ही जाना है। और बस वही सब चीजें है कि आप कर ये जो सकते हो, बाकी तो और ट्रेडिशनल कुछ नहीं। गेंदबाजी की शैली है किशोर, जहां पे आप कह रहे हैं कि हल्के हाथों से आपको गेंद करनी है, लेकिन क्या बल्लेबाज का फुटवर्क भी आपको देखना पड़ता है और बल्लेबाज कौन सा है वो भी आपको देखना पड़ता है? सर आज की तारीख में अभी अभी जो लकवा टेनिस क्रिकेट में जो रूल्स निकले, ये रूल्स तो बॉलर के लिए तो है ही नहीं। क्योंकि आज, पहले तो ठीक चलो, पहले तो कैसा था कि एक्शन पे भी नहीं, आप खड़े हो, एक बैट्समैन को डेड लाइन होती थी, तभी वो टाइम पे लकवा टेनिस क्रिकेट में एक डेड लाइन होती थी, बैट्समैन को उसके अंदर खड़े रहना है और उसके बाद उसको निकलना। अगर बॉल पीछे होने के पहला वो निकल गया तो इट वॉज अ डेड बॉल, मीन्स बॉल काउंट होता था, रन काउंट नहीं होता था। लेकिन आज के अभी सिस्टम में तो कैसा कि एक्शन, एक्शन मीन्स बॉलर के हाथ में बॉल आ गया और एक्शन मीन्स बैट्समैन, अगर अपन नीचे से आंख झपक के आगे देखे तो बैट्समैन 9 लाइन तक पहुंच जाता है। आज के क्रिकेट में थोड़ा रूल्स तो चेंज करना भी पड़ेगा, ये सब जो चीज है एक्शन रूल। अभी आज के अभी 2-4 टूर्नामेंट से मैं खेल रहा हूँ, उसमें तो अभी ऐसा हो गया कि एक स्टेप लेके बॉल डालना है, एक स्टेप लेके बॉल डालना है मीन्स एक्शन हो गया, बैट्समैन ऑलरेडी सामने आ ही जाता है। किशोर, उसी की मैं बात कर रहा था कि क्रिकेट, चाहे वो लकवा क्रिकेट हो या फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो, हमेशा बल्लेबाजों को फायदा मिला है और बल्लेबाजों ने भले ही क्रिकेट को रोचक yes. बनाया है, लेकिन क्रिकेट को अगर किसी ने जीवित रखा है तो वो है गेंदबाज, और आप भी ऐसे अद्भुत गेंदबाजों में से ही एक है। किशोर, कुछ यादें दहीसर बॉयज की है जो आपके दोस्तों ने मुझसे शेयर की थी। 2006 का जो समय था टीम के लिए थोड़ा सा मुश्किल समय था, और जहां पर टीम के काफी सारे सदस्य जो हैं अलग अलग टीमों से खेल रहे थे, और उस समय में कुछ नाम ऐसे थे, बाला कुलकर्णी थे, धनंजय कुलकर्णी थे, और शायद आप, ये 3 नाम ही दहीसर बॉयज के साथ में जुड़े रहे, और एक नाम 4 जो नाम मुझे थे। अभी ख्याल नहीं है। तो वो मुश्किल सफर कैसा था? हम लोग, मैं यहाँ पे था भी नहीं, मैं मुंबई में था नहीं उस टाइम पे, मैं गया हुआ था कश्मीर। और बोले तो ऐसा टीम फूट गया था, जैसे कि ऑलरेडी ऑलरेडी हमारे में से थॉमस अलग होके उसने अपने एरिया की टीम बना चुका था तभी। और 2000 से ऐसा हो गया था कि टीम अच्छा चल रही थी, अच्छा खेल रही थी, सबको अभी सबको चांस मिलना चाहिए, सबको होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे तभी टीम ऐसी थी कि बाड़ा और गुड्डू, ये 2 ओपनिंग बैट्समैन जब जाते थे ना, ये लोग मैच फिनिश करके आते थे। बहुत रेयर चांस मिलता था कि
किसी को और को नीचे वाले को बैटिंग आई तो एक विकेट गया तो गया, बाकी नहीं तो ये दोनों मैच फिनिश करके आते थे। उस टाइम पे दोनों मैच फिनिशर ही थे ओपनिंग जोड़ी। तो उस टाइम पे नहीं किसी को बैटिंग मिलती थी, तो कुछ होता है अंदर ही अंदर, सब जगह चलते रहता है टीम में। तो उस समय ऐसा हो गया था कि मेरे को कॉल आया कि ये लोग अपना चैंपियन करके एक टीम बनी थी उस टाइम पे, जो हमारे से फुट के अलग, मेरे ख्याल से चक्रिया, डोनाल्ड, अंबर, पॉलॉक, ये लोग ने सबने टीम बनाई थी। जो जो होता है वो अच्छा वक्त भी था हमारे लिए। उस टाइम के बाद मैं इधर नहीं था तो बाड़ा बोला कि ऐसी सी बात है। मैं बोला टीम बंद नहीं होगी, दहीसर बॉयज टीम ये बंद होनी नहीं चाहिए, मेरे को दहीसर बॉयज टीम ये नाम चलना रहना चाहिए। तो मैंने बोला क्या करेंगे, बाड़ा ने बोला। तो मैं बोला देखो तुम करो जैसे प्लेयर। उस टाइम पे मैं, धनंजय, बाड़ा और गुड्डू, ये 4 जन थे उसमें। मैं इधर था नहीं, मैं भी था बाहर, कश्मीर था, मेरे ख्याल से कश्मीर था मैं। बाबू तो बाद में जुड़ा, निशित सिंह नाला सोपारा में रहते। फिर बाद में हम लोग ने उसको बुलाया, उसको बुलाने के बाद ऐसे 4 प्लेयर हुए। फिर 2 प्लेयर हम लोग ने थॉमस की इधर से लिए, जो अन्ना और नीलू साटम का भाई, वो जुड़े हमारे साथ ऐसा। हाँ, फिर हम लोग ने ऐसा करके वो टीम, उस टाइम पे मैंने बोला टीम चलते रहना चाहिए, टीम बंद नहीं होनी चाहिए। बस उस टीम बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन उन्होंने के टाइम में वही टीम के सामने उन्होंने 2 राउंड जीते। और ये मैं उधर वैष्णो देवी दर्शन करने गया था, और मैं वैष्णो देवी से यही बोला था माँ कि मैं पहुंच रहा हूँ 2nd राउंड तक, दहीसर को इसको 1st राउंड जीता देना। और मेरे को याद है ना, मैंने भगवान से वो मन्नत मांगी उधर वैष्णो देवी जाके कि दहीसर बॉयज टीम को जीता देना। इतना क्रिकेट का तभी क्रेज था, और कंटिन्यू फोन पे फोन, क्या हो रहा है बाड़ा, और मैच के बाद क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इतना दहीसर बॉयज ये नाम कभी बंद नहीं होगा। किशोर, उम्मीद है कि माता वैष्णव देवी का आशीर्वाद आप पे, आपके परिवार पर, दहीसर बॉयज पर और संपूर्ण लखवा क्रिकेट के ऊपर भी बना हुआ रहे। किशोर, एक अद्भुत रिकॉर्ड आपके नाम पर लखवा क्रिकेट में दर्ज है। शायद ही कोई गेंदबाज उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाएगा, या वो रिकॉर्ड हो सकता है कि ऐसे ही अनब्रेकेबल रहे। वो किस्सा क्या है, 6 गेंदों में 6 विकेटों का किस्सा? ये टूर्नामेंट था अपना राजेश कंपाउंड जी और आंबावड़ी में। तभी हम लोग का क्वार्टर फाइनल मैच था जॉनी 9 के सामने। 5 ओवर की मैच थी, मुझे याद है। 4 ओवर में उन्होंने 32 रन बना लिए थे, और 5वें लास्ट ओवर मेरी थी। तो तभी तम्मा और मेरे ख्याल से तम्मा बैटिंग कर रहे थे और पॉन्टिंग कर रहे थे, अच्छी बैटिंग कर रहे थे वो टाइम पे। तो मेरे को बॉलिंग दी, तो बस उनके सामने वही था, जैसे उसमें बॉक्स आउट भी थे, रन आउट भी थे, स्टंपिंग भी थे। ऐसे मेरे को भी नहीं लगा था कि 6 बॉल 6 विकेट हो जाएगा। और वो क्वार्टर फाइनल का मैच था, हम लोग वो जीते। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल हम हार गए। लेकिन वो मुझे भी याद है कि मैं क्वार्टर फाइनल हारने के बावजूद मेरे को उस टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर, जो बोलते हैं ना, वो बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी आज भी मैंने वो संभाल करी। मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था वो, कि वो क्वार्टर फाइनल हारने के बावजूद भी मुझे वो बेस्ट बॉलर क्या बात दिया है गया। किशोर, और अभी तक वो रिकॉर्ड वैसे ही अनटचेबल है, और बहुत मुश्किल है ऐसे रिकॉर्ड को ब्रेक करना। किशोर, कुछ 2 टूर्नामेंट्स आपके, और 2 टूटेगा। टूर्नामेंट आपके लिए काफी खास रहे थे। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, और 2015 में अगर मैं बात करूं तो नगर सेवक चषक, जहां पे आप बेस्ट बॉलर का खिताब जीते थे। तो इन 2 टूर्नामेंट्स के कुछ यादें जरूर साझा कीजिएगा हमारे साथ। चैंपियंस ट्रॉफी मेरे ख्याल से एनएल ग्राउंड में हुआ था, मई महीने में सबसे लास्ट टूर्नामेंट था। और तभी हम लोग का अच्छी टीम वर्क चल ही रहा था, और हम लोग सब टूर्नामेंट जीत ही रहे थे वो टाइम पे। तो बस हो ही था। और नगर सेवक चषक कांदरपाड़ा, अनिल देसाई सर जी, विनोद गोसालकर सर जी ने रखा था, अभिषेक गोसालकर के इसमें। वो भी टूर्नामेंट अच्छा हुआ था, विराज लोग ने जो किया था उसको, इट वाज अच्छा टूर्नामेंट था। बस जीते तो उसमें हम लोग पर्ल डॉल्फिन के सामने हार गए थे फाइनल मैच नगर सेवक चषक में, बट किशोर, अच्छा जैसे था। आपने जिक्र किया कि 2006 में टीम के लिए मुश्किल समय था, कुछ अच्छे खिलाड़ी टीम को छोड़कर जिन्होंने दूसरी नई टीमें बनाई, क्या आपके रिश्ते उन सारे खिलाड़ियों के साथ पहले जैसे ही हैं? है ना, पहले जैसी है। उनके बाद तो उन्होंने वापस दहीसर बॉयज खेला भी। उसके बाद तो उन्होंने वापस दहीसर बॉयज टीम जी में वापस खेला। ऐसा नहीं कि वो छोड़ के चले गए। होता है, वो तो अप एंड डाउन होते रहता है, टीम बनती है, होते हैं। क्योंकि दहीसर बॉयज एक ऐसी टीम है ना, जहां से मेरे को लगता है ना कि बहुत सारे प्लेयर दहीसर बॉयज खेल के जी बहुत सारी टीमें जी बनी है दहीसर बॉयज से निकल के। दहीसर बॉयज में हर एक बार जी टीम फिक्स रही नहीं है दहीसर बॉयज।
प्लेयर आते गए, 3-4 नाम उसमें जुड़े रहे, बाकी अलग अलग जुड़ते गए और चलते गए, अच्छे अच्छे प्लेयर बन के उन्होंने अच्छा अच्छा काम बोले, आगे आगे अच्छे टीम में अपने अपने टीम एरिया के लिए खेल रहे हैं, वो अच्छी बात है कि अपने एरिया के लिए खेल रहे हैं, तो होना चाहिए उसमें कुछ नहीं, वो नहीं कि टीम छोड़ रहे। तो उस टाइम पे वो जो किया था वो गलत था जी। हमारे टीम के लिए। उम्मीद है कि जैसे आपके संबंध इन सारे खिलाड़ियों के साथ पहले थे, आज भी वैसे हैं और हमेशा वैसे ही आप सारे एक साथ खेले। किशोर, और मैं कुछ बात करना चाहूंगा कि आपकी जो पर्सनालिटी है एज अ क्रिकेटर, बहुत ही गुडी गुडी पर्सनालिटी रही है। पहले से आप एक वजनदार खिलाड़ी के तौर पर खेलते रहे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी कई सारे वजनदार खिलाड़ी हैं, अर्जुन रणतुंगा है, डैरेन गॉफ है, इंजमाम उल हक है, लेकिन इनकी अलग पहचान हमेशा ही रही। और वैसी ही पहचान लकवा क्रिकेट में अगर किसी की बात करें तो आपकी रही। तो इस वजन के साथ खेलना और इस फिटनेस को हमेशा बरकरार रखना, ये सफर आपके लिए कैसा था? भी फिटनेस सर, इसके लिए तो मैं कीपिंग करता था। इतना वेट होने के बावजूद ये लोग मेरे को कीपिंग करते थे, या तो कभी पर्दे में बिठा देते थे क्योंकि फिट नहीं होने के कारण। पहले से खाते पीते बॉडी पहले इतनी नहीं थी, लेकिन आफ्टर एक्सीडेंट होने के बाद मेरी बॉडी ज्यादा बढ़ गई। फर्स्ट इतने ठीक नहीं, लेकिन क्या करें, फिटनेस थे, फिर इसके लिए कीपिंग करता था ना। और 2 ओवर डालना है, किधर भागना है, लकवा टेनिस क्रिकेट इतना बड़ा तो है नहीं कि अपने को भागना है, कि फिट रहना है, कि नॉर्मल कीपिंग करना, और चलता था, किशोर, मैं आपसे कहना होता था चाहूंगा जी, और सपोर्ट जिस मिलते रहता तरीके से था। आपने अपने फिटनेस को संभाला, वजन को संभाला, उसी तरीके का वजन आपने अपने गेंदबाजी में भी डाला है और अपने चाहने वालों को लुभाया है। किशोर, विकेट कीपिंग की आप बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, कई साल आप टीम के लिए विकेट कीपर की भूमिका भी निभा रहे हैं। तो कितना फायदेमंद होता है टीम के लिए और कितनी विकेट कीपर की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है? विकेट कीपर की भूमिका इंपॉर्टेंट भी होती है, और उतनी मैच मैंने हरवाए भी है उनको विकेट कीपिंग में, स्टंपिंग छोड़ के। नहीं, जो है वो फैक्ट है, मेरा हरवाए भी मैच मेरे वजह से हारे भी। जैसा अभी रिसेंट का ही मैच ड्रॉ हो गई थी जॉनी मैदान में, कौन सा तो कप, रिसेंट का ही कप था, सो मेरे हाथ से स्टंपिंग छूट गया लास्ट, और वो मैच ड्रॉ हो गई। शायद मैं वो स्टंपिंग करता तो दैसर बॉयज मैच जीत जाता था और शायद फाइनल खेलता था, लेकिन वो उसकी वजह से ड्रॉ होने के बावजूद भी हम लोग सेकेंडरी मैच में भी हार गए थे। तो होता है सर, क्रिकेट खेल, स्टंपिंग टूट जाता है कभी कभार, नहीं झुकने को होता है, जो होता है जी, हम नो हैवी प्रॉब्लम बॉडी के किशोर। कारण। किशोर, मैं जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि मिस्टेक्स होती है, तो मिस्टेक होने के बाद में आपके टीम के कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जिनसे निगाहें मिलाना आपको थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल लगता था? नहीं, ऐसा तो मेरा किसी से नहीं होता था। निगाह मिलाना, खाली बाड़ा देखते थे तो उस टाइम पे नजर हटा लेते थे कि बाबा हो गया गलती, अभी कुछ कर नहीं सकते। मैच के बाद हमेशा होता था कि क्या तूने ऐसा कर दिया, तो ऐसा कर दिया। मैं बोला अभी हो गया हो गया, अभी वो क्या वापस होने वाला है, जो हो गया उसको भूल जाओ, आगे नया टूर्नामेंट है उसके बारे में सोचो। और ऐसे ही एक किस्सा था सुबोध माने जी, ग्राउंड में, कीपिंग का नहीं था उस टाइम हाँ, पे, तो एक ऐसी मैच थी दिलीप बॉयज का, एक वेरा के सामने हमारी मैच थी, और 3 बॉल 2 रन चाहिए था, और 3 बॉल 2 रन में तीनों बॉल डॉट ओ गए थे, और गॉड, हम लोग वो मैच हार गए थे। अभी उसमें ऐसा कि मेरी जी, आज तक तो कभी मेरी बैटिंग आई नहीं, और बैटिंग आई तो उस मोमेंट में, ऐसे मोमेंट में बैटिंग आई, बोले तो 3 बॉल 2 रन, एक रन भी करते तो विवेक हम लोग जीत रहे थे ड्रॉ से भी, और हम लोग वो मैच हार गए थे। वो होता है क्रिकेट में, गलती चलता है, जी वो हो किशोर। जाता है। कुछ टीमें किशोर हमेशा ऐसी रहती है, जब हम क्रिकेट खेलते हैं उनके खिलाफ खेलना हमें ज्यादा पसंद आता है। तो ऐसी टीम, प्रतिस्पर्धी टीम, कि जिनके खिलाफ खेलना आपको पहले से ही हमेशा एक जुनून सा लगा है? पहले जब हम क्रिकेट मैंने स्टार्ट किया था, लखवा टेनिस क्रिकेट जब मैं देखता था, जैसा नाइट क्रिकेट जब मैं देखने लगा था, मुझे 2 ही टीम अच्छी लगती थी, एक थी अनिल एक टीम, और एक थी यूनाइटेड। ये मेरे को टीम बहुत अच्छी लगती है, और ऐसा मेरे को ये था कि अनिलेट के सामने खेलना मेरे को बहुत पसंद था उस टाइम पे, कि अनिलेट के सामने एक यंग, सब यंग और एकदम परफेक्ट बोलते हैं ना, एक परफेक्ट टीम थी वो, बैटिंग से लेके फील्डिंग से लेके बॉलिंग से लेके। अनिलेट वाज द बेस्ट टीम फॉर मी, जिसके लिए उनके सामने खेलना, और उनके शायद से मैंने मेरा 2002 में प्रेसी कप में फाइनल अनिलेट के सामने खेला। उसके बाद तो अनिलेट टीम ही मेरे ख्याल से बंद हो गई, उसके बाद तो कभी मौका नहीं मिला। और उसके बाद एक वीरा बॉयज के सामने खेलने को अच्छा लगता था, मतलब एक टीम थी जिसके सामने खेलने को बहुत वो लगता था, जैसे थॉमस, मंगेश,
अच्छे बैटिंग करते थे। कोई कोई ऐसे गेंदबाज, चाहे वो सीनियर खिलाड़ी हो, चाहे आज के युवा हो, जिनकी गेंदबाजी हमेशा आपको प्रभावित करती है और आपको लगता है कि ये शानदार गेंदबाज है, ऐसे कुछ नाम सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों में? पप्पू शिंदे, अनिल एटके, जिनको देख के मैं बॉलिंग डालना सीखा। एक एक्शन बॉलिंग, वन एक्शन बॉलिंग, ना रुकते थे सर, नॉर्मल बॉलिंग डालते थे, फर्स्ट ओवर डालते थे, एकदम सिंपल बॉलिंग डालते थे। वो एक थे, एक अनिल पाताड़े थे, जिनको देख के सीनियर में। और आज के तारीख में तो बॉलर देखा जाए तो एक सुधा है, जिनको आप पसंद कर सकते हो। बाकी तो ठीक है, सब बॉलर। अच्छी गेंदबाजी कर ही रहे हैं। किशोर, और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन से ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके खिलाफ आपको हमेशा लगा कि गेंदबाजी करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, ऐसे कोई बल्लेबाज? थॉमस, थॉमस के सामने थोड़ा फील होता था कि एक थॉमस था। फिर वो टाइम पे तो इतना मेरे को, जब मैं बॉलिंग डालता था ना, एक थॉमस ही था जिसके सामने मैं सोच के डालता था बॉलिंग में, मेरी साइड चेंज करता था उसके सामने। वो बॉलिंग बैटिंग करने आता था तो मैं कभी राइट आर्म, नहीं तो मैं कभी अपना ओवर द विकेट से ही बॉलिंग किया। आज दिन तक मैंने कभी राउंड द विकेट कभी डाला ही नहीं, लेकिन थॉमस आता था तो मेरे को प्रॉब्लम होती थी। मैं ओवर द विकेट जाता था, कभी राउंड द विकेट जाता था। एक थॉमस के सामने मेरे को बॉलिंग डालने में परेशानी होती थी, बाकी तो मेरे को किसी के सामने भी बॉलिंग डालने में कोई परेशानी नहीं हुई। और अच्छा लगता था, जितना हार्ड बैट्समैन रहता था ना, उतना अच्छा बॉल और अच्छा बॉलिंग डालने को मन भी करता था। ठीक, थोड़ा कभी कभार हो जाता था, तब डर हो जाता था, बाकी नहीं तो ऐसा कभी कुछ नहीं। थॉमस के सामने बॉलिंग डालने को थोड़ा बहुत प्रेशर होता था मेरे को, कि ये है कि थॉमस है। और वो भी कैसा, बस अच्छा बैटिंग करता था वो। ऐसा नहीं कि पहले आता था, वो परफेक्ट फुटवर्क उसका परफेक्ट था। वो कभी ऐसा तुरंत ऐसा नहीं आया कि वो नहीं। तो उनके सामने एक बॉलिंग डालने को मेरे को वो होता किशोर, था। मैं जानना चाहूंगा कि अ, लकवा क्रिकेट में किसी मैदान पर ऐसा कोई वाकया जहां पर आपने अपने संयम को खोया हो और फिर ऐसे लगा कि शायद मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, कुछ ऐसा कोई किस्सा है जो आपके लकवा क्रिकेट में हुआ है? नहीं, ऐसा तो आज तक तो एग्रेशन से बहुत हुए, बोला चाली होती है ग्राउंड पे, लेकिन इतना भी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं हो गया था कि जिधर जी। वो लेवल तक पहुंचा हो। ऐसा कभी जब कुछ हुआ नहीं। जब मैदान कुछ में नहीं, अनबन होती है, फिर उन्हीं खिलाड़ियों के साथ में मैदान के बाहर क्या हालचाल होता है आपका? कुछ नहीं। वो तो मैदान, जैसे जब तक मैदान में है तब तक वो चीज है। जब मैदान के बाहर जा गए तो वापस एक दूसरे को जाके सॉरी बोल देता था कि हाँ बाबा, अपनी गलती है। होता है क्रिकेट, एग्रेशन में होता है, हर एक को जीतना है, हर एक, किसी को हारना पसंद नहीं है क्रिकेट में। और मैं, मेरा होता था, मैं थोड़ा एग्रेशन के साथ ही खेलता था। इवन मेरे को बाहर भी बोलता था, काय के लिए तू इतना गुस्सा होता है? बोला नहीं, क्रिकेट खेलना है तो तुम एग्रेशन से खेलो, फिर चाहे बाहर कुछ भी करो, जीतने के लिए खेलना है, हारने के लिए नहीं खेलना है। चाहे उसने मारा, नो डाउट होता है, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। आप बाहर तुरंत जाके वापस एक दूसरे को सॉरी बोल देते थे, सब होते रहता था, ऐसा कोई जी। इतना वो नहीं था। लकवा क्रिकेट इन्हीं दोस्तों से बरकरार है जो मैदान में तो संघर्ष करते हैं, लेकिन मैदान के बाहर अपनी एकता को प्रकट भी करते हैं। किशोर, आप लकवा क्रिकेट के लिए ही केवल सीमित नहीं रहे। जैसे तो आपके दोस्तों से बातचीत हो रही थी, आप लेदर क्रिकेट के भी एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने अपने टीम के साथ भारत भर में भी क्रिकेट खेला है। तो आपका और लेदर क्रिकेट का ये रिश्ता कैसे है? लेदर क्रिकेट, ऐसा था, आई वॉज फैन था क्रिकेट का, मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। तो लेदर क्रिकेट तो ऐसा था कि हमारे सर प्रवीण गोगरी सर, दैसा स्पोर्ट्स क्लब, जो क्रिकेट टूर्नामेंट, उधर आपको क्रिकेट खेलने के लिए बोले तो हर संडे को मैचेस, और एक फिट रहने के लिए एक जरिया भी है। अपन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आज कंटाल आता है, लेकिन एक क्रिकेट के हिसाब से अपना फिटनेस भी होता है, और बोलते हैं ना, एक वो भी होता है। तो इसके हिसाब से लेदर क्रिकेट मेरे को इतना वो शौक, मीन्स इंजॉयमेंट, क्रिकेट एक इंजॉयमेंट के लिए खेलता था। और टूर्स तो गए, सर लेके गए तो टूर्स किए हैं। और लेदर क्रिकेट इतना भी दिलचस्पी नहीं था कि लेदर क्रिकेट मुझे वो है, एक इंजॉयमेंट के हिसाब से मैं लेदर क्रिकेट चालू किया था, एक फिटनेस के हिसाब से, और मैचेस खेलता था बस। तो लेदर क्रिकेट आप, मैंने सुना है कि आप मोहाली में भी खेले, राजस्थान में भी खेले, तो वो कौन सी टीमें थी? नहीं, मैं मोहाली नहीं, मैं यहाँ से दहीसर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से टूर पे गया हुआ था। मैं ग्वालियर गया था, भिलाई गया हूँ। ग्वालियर, भिलाई और मलकापुर, तीन टूर किए। राजस्थान और ये सब नहीं गया मैं, भिलाई, मलकापुर और अपना ग्वालियर टूर किया हूँ। बस नॉर्मल फ्रेंडली मैचेस वहां पे जाके, एक क्रिकेट स्टेडियम में और खेलने मिलता था, बस एक इंजॉयमेंट के हिसाब से खेलते थे लेदर क्रिकेट।
इतना उतना वो सीरियसनेस नहीं था उस क्रिकेट में, खाली एक और एंजॉयमेंट के लिए उसमें खेलते थे क्या ज्यादा। करना आपको ज्यादा पसंद आता था? बल्लेबाजी आप करते थे या गेंदबाजी के तौर पर खेलते थे? लेदर क्रिकेट में तो आप बैटिंग करोगे उतना बेस्ट, आज 50 ओवर्स और आउट हो जाते थे पहले बॉल पे तो बहुत गुस्सा आता था टेंट में जाके कि यार क्या कर दिया गलती। बैटिंग और बॉलिंग दोनों करता था एक्चुअल में, और अच्छा लगता है। बस लेदर क्रिकेट तो इंडिया में बैटिंग और किशोर, बॉलिंग। कौन सी ऐसी प्रतियोगिता है जहां पर खेलना आपको दिल से बहुत अच्छा लगता है? लकवा क्रिकेट में ऐसे कौन से आयोजन है जहां पर आपको लगता है कि जी हाँ, ये आयोजन है और यहाँ पर मुझे खेलना बहुत पसंद है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसी कप और काजूपाड़ा में नमस्कार चषक, जहाँ का आयोजन अच्छा होता है और डिसिप्लिन रहता है, सब कुछ व्यवस्थित, और ये लगता है कि ये टूर्नामेंट हमें खेलना है और जीतना है। किशोर, एक खिलाड़ी के तौर पर तो मैंने आपसे बातचीत की, लेकिन जब मैं आयोजन की बात कर रहा हूँ 2016 और 18 सुप्रीमो चषक, ये भी उस मकाम पर पहुंचा जहां पर बेशुमार प्यार दर्शकों से मिला। इस प्रतियोगिता से एक अनोखी अनोखी पहल भी हमने देखी कि मैन ऑफ द सीरीज में बाइक दी जा रही थी। उस प्रतियोगिता में आपका किरदार बहुत अहम था, और मैंने तो ऐसा भी सुना है कि जो प्राइज बाइक का रखने का जो आइडिया थी वो आपसे ही थी। तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें राइट डिसीजन है कि बाइक रखने का डिसीजन मेरा ही था, क्योंकि वो टूर्नामेंट ऐसे ही हम लोग बैठे थे, मैं हमारे यंग कॉर्पोरेटर हर्षद प्रकाश कारकर, हम लोग ऐसे ही बैठे थे, तो उतने में बात हुई कि अपने को कुछ एक कार्यक्रम करना है युवा लोगों के लिए। तो उन्होंने सोचा पहले कबड्डी करते, तो मैं बोला कबड्डी से आज तुम कबड्डी करोगे तो इतना क्राउड नहीं आएगा। तो हम लोग बोला चलो एक है सुप्रीमो चषक टूर्नामेंट करते, क्रिकेट टूर्नामेंट करते। तो अभी जब बात मैं इसी मजाक मजाक में से बात हो गई कि क्रिकेट टूर्नामेंट करते हैं, तो मैं बोला क्रिकेट टूर्नामेंट करो ना, कबड्डी वबड्डी क्या कर रहे हो। तो उतना बोल के मैं उनके घर से हर्षद का बने उनके घर से मैं निकल गया, और तभी वो इलेक्शन जीत के आए थे। जस्ट फर्स्ट ईयर ही था, उन्होंने मई में इलेक्शन जीता, अपना फरवरी में इलेक्शन जीता था और मई में वो टूर्नामेंट हुई थी। तो मैं ऐसे बोल के आ गया कि बाबा एक क्रिकेट टूर्नामेंट कर लो। नेक्स्ट डे मेरे को कॉल आया मॉर्निंग में उनके डैड का कि किशोर, तो मैं बोला क्या सर, तो बोले अपन क्रिकेट टूर्नामेंट करते। मैं बोला सर अगर टूर्नामेंट करना है तो उस लेवल पे करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो एक वो था फर्स्ट ईयर, तो हम लोग ने जिस तरह से किया बहुत अच्छा ही किया फर्स्ट ईयर भी हम लोग ने। उसके बाद जो 2000 फिर मैं बोला इस 2017 में हम लोग का नहीं करने का कारण ये था कि 1 ईयर छोड़ के 1 साल छोड़ के 1 साल, अभी शायद 220 में ये कोरोना नहीं आता, तो शायद 2020 में आपको एक अलग वापिस सुप्रीमो चषक एक देखने मिलती थी, और इसमें भी और कुछ उससे ही कुछ अलग देखने को मिलता था। शायद इस बार बोलेंगे, अगली बार जब होगी तब आपको पता चलेगा इसके बारे में भी, सुप्रीमो चषक। इस बार भी अनाउंस जी। तो कर ही दिया था हर्षद भाई ने कि ये साल भी टूर्नामेंट होगी सुप्रीमो चषक। तो यही बोलते बोलते हर्षद भाई बोले, तो मैं बोला सर कि उन्होंने बोला कितना ये है, एस्टिमेट क्या है क्या नहीं है। तो अच्छा हुई, तो मैं बोला टूर्नामेंट अगर नॉर्मल जैसे टूर्नामेंट करना है तो कुछ नहीं, लेकिन बाद में हुआ तो बोला उसको वो लेवल पे करना है, तो कि ऐसी सुप्रीमो चषक नाम क्या रखेंगे, तो हम लोग बोला सुप्रीमो रख दो। तो बोला सुप्रीमो उधर होता है, तो बोला इधर एक लकवा टेनिस क्रिकेट में सुप्रीमो कर दो, और उस लेवल पे अपन वो टूर्नामेंट लेके जाएंगे। और वो थोड़ी बहुत कोशिश की, जैसे बाइक का बोले तो मैं बोला हमको डोनर मिल रहे थे, एक डोनर मिले, तो मैं बोला चलो ना क्यों नहीं एक नया कुछ कॉन्सेप्ट रखा जाए। आज पैसे रखे तो पैसे तो वो नहीं, मैं बोला एक बाइक ही रख देते, फर्स्ट टाइम एवर सुप्रीमो चषक में इतना सब कुछ होता है, तो मैं बोला एक फर्स्ट टाइम बाइक रख दे, जैसे प्रेसी कप में गोल्ड कप रखा गया था, तो 3 टाइम विनर्स के लिए रखा गया था। मैंने इधर सोचा कि बाइक का कॉन्सेप्ट तो मेरा ही था, और हुआ भी। उम्मीद है कि 2020 में तो सुप्रीमो हम नहीं देख पाए, लेकिन 2021 में सुप्रीमो हम जरूर देखेंगे। और आपको 21 भी नहीं होगा, शायद जी 2022 में जरूर और होगा। 21 नहीं होगा, मैं अभी से ही ना बोल देता हूँ कि 21 में नहीं तो होगा। 2022 में ये जो सुप्रीमो चषक है वो सही हाँ, अंदाज में सुप्रीमो होगा। और आपको इस प्रतियोगिता के लिए ढेर सारी, यस, सुप्रीमो होगा। आपको इस प्रतियोगिता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। किशोर, एक आपका अनोखा किरदार या आपका एक अनोखा नाम है, शायद ही बोरीवली दहीसर में किशोर चौधरी को नाम, किशोर चौधरी नाम से आपको कम पहचानते हैं, लेकिन मिठाई नाम से आपको ज्यादा पहचानते हैं। तो इस मिठाई नाम की क्या कहानी है?
मिठाई नाम तो मुझे भी नहीं पता किसने गिराया, मेरी मिठाई की शॉप है, उस हिसाब से एरिया में लोग मेरे को मिठाई मिठाई बोलने लगे, तो मैंने भी कभी उस नाम को अपोज नहीं किया, ना कभी मैं चिढ़ा। और मेरे को शायद से दहीसर में जितने लकवा टेनिस क्रिकेटर है, शायद मेरे को किशोर के नाम से जितने नहीं जानते, उतना मेरे को मिठाई के नाम से जानते हैं। और बहुत अच्छा लगता है, लोग बोलते भी, तो कभी मेरे को उस नाम के लिए चीड़ नहीं है कि नहीं है। मेरे को, मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो भी बहुत लोग चिढ़ाते पीछे से मिठाई, मैं बोलता हाँ अच्छी बात है, कौन सा उसमें वो है, लेकिन मिठाई मेरे ख्याल से अखिलेश सिंह ने मेरे को ये नाम दिया है मिठाई, मेरे ख्याल से। किशोर, जैसे आपके शॉप में मिलने वाली मिठाई मीठी है, वैसे ही आपका दिल भी मीठा है, और उम्मीद है कि हमेशा ऐसा ही आपका दिल मीठा रहे। किशोर, माहिम हलवा के बारे में भी मैंने सुना है कि न केवल मुंबई में, पूरे भारत भर में माहिम हलवा फेमस है, और कहीं ना कहीं माहिम हलवा के साथ आप जुड़े हुए हैं। तो माहिम हलवा के बारे में भी हमें बताएं। माहिम हलवा, सर ये मेरा बॉर्न नहीं हुआ उससे पहले मेरे डैड का बिजनेस था। और ये सब मेरे डैड की मेहनत है, उन्होंने सब जो बिजनेस खड़ा किया है, उन वो सब डैड की है। ये सब तो माहिम हलवा इज फेमस ऑल ओवर, हमारे इंडिया में सप्लाई करते हैं हम इसको। बस क्या बोला, ये सब डैड की मेहरबानी है, जो इन्होंने हमको बोलते थे ये मुकाम तक लाके रखा है। और किशोर, मैं कहना चाहूंगा, आपके पिताजी भी जिस तरीके से आपने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया है, आपसे काफी खुश होंगे। एक खिलाड़ी के तौर पर मैंने आपसे बातचीत कर ली, उसके बाद में एक बिजनेसमैन के तौर पर मैंने आपसे बातचीत कर ली, मैंने आपसे बातचीत कर ली आयोजक के तौर पर, और एक एक परिवार का अहम हिस्सा भी आप हैं। तो इतने सारे किरदार निभाते हुए खुद को आप कैसे बैलेंस रखते हैं? बैलेंस तो क्या रखना पड़ता है, घर पे क्या लगता है आपको, झगड़े नहीं होते? क्रिकेट को लेके तो बहुत झगड़े होते हैं कि क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, क्रिकेट के लेके तो रोज सुबह, जिस दिन रात को लकवा टेनिस क्रिकेट तो ऐसा है कि रात एक दो दो बज जाते थे, लेकिन घर पे बहुत बहस होती थी, लेकिन समझा दिया था कि देखो क्रिकेट है, मेरे को मेरा क्रिकेट पैशन है, ठीक है, तब तक चलूंगा, तब तक जैसी जिम्मेदारी बढ़ती गई वैसे क्रिकेट से भी थोड़े थोड़े लंबे होते। आज की तारीख में तो इतना क्रिकेट खेल भी नहीं रहा हूँ, छूटी गया लगभग 4 साल से, तो लगभग क्रिकेट खेले रहे। घर में थोड़ी बहुत अनबन तो होती थी, क्योंकि बिजनेस भी देखना है, फैमिली को भी संभालना है, उनको भी टाइम देना। और टाइम क्या होता था, क्रिकेट मैचेस होते थे एवरी सैटरडे संडे को मैचेस होते थे, और वो टाइम होता था फैमिली टाइम, तो नहीं दे पाते थे, तो होता था अनबन, थोड़ा बहुत घर में होता था, लेकिन फिर भी वाइफ को समझाता, अच्छी थी वो, जो समझदार थी, जो समझती थी, बोलती थी ठीक है खेल लो जितना खेलना है उतना। लेकिन आज के टाइम में अभी टाइम देता हूँ उनको, तो दे आर ऑल्सो हैप्पी, खुश उम्मीद है, है चलता कि है। आपने जब से क्रिकेट खेली है, आपको परिवार का पूरा सहयोग मिला है। नहीं सर, परिवार का सहयोग नहीं था, क्योंकि मॉम एंड डैड किसी के भी, और मैं ऑलरेडी जब बोलता ना पढ़ाई, स्कूल से जब छूटता था, ट्यूशन जाता था, तो ट्यूशन जाता ही नहीं था, ग्राउंड में डायरेक्ट खेलने को लग जाता था। तो घर से तो कभी ऐसा वो हुआ ही नहीं कि तू क्रिकेट खेल, उनको तो हमेशा यही था कि क्रिकेट नहीं खेले। लेकिन डैड ने उस टाइम पे तो मेरे को, मैं बोला 2005-6 तक मेरा शादी हो गया, 20 एट द एज ऑफ 21। स्कूल लाइफ छोड़ी, 17 को स्कूल लाइफ छोड़ी, 4 साल में तो शादी हो गई। लेकिन था, क्रिकेट घर से तो कभी सपोर्ट नहीं था, लेकिन ठीक था कि धंधा करो, काम धंधा करो। और क्रिकेट असल में तभी जो गलती की आज पछतावा हो रहा है, नहीं क्रिकेट खेलो, क्रिकेट खेलने के साथ तुम काम धंधा भी देखो, फर्स्ट अपने जी, प्रायोरिटी अपने वर्क को दीजिए, फिर क्रिकेट खेलिए, टाइम निकालिए जी। क्रिकेट के लिए। ठीक है, तुम वो मत सोचिए कि मुझे दिन भर क्रिकेट ही खेलना है, कि मेरे को जुनून है, कुछ नहीं है, क्रिकेट खेलो ही अपने इंजॉयमेंट के लिए खेलो, सब कुछ खेलो, लेकिन पहले अपने काम धाम, पढ़ाई, अगर जो यंग है, जो लड़का अगर पढ़ाई लिखाई है, तो फर्स्ट यू डू अपना काम, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, और बाद में टाइम मिले तो क्रिकेट पे भी फोकस करो, लेकिन काम धंधा पहले देखो और फिर क्रिकेट पे ध्यान दो। आज के तारीख में अभी होता है कि भाई क्रिकेट खेलना है, दिन प्रैक्टिस करना है, काम पे नहीं जाना, पढ़ाई नहीं करना है, वैसा नहीं करना है तुमको, काम धंधा करके, पढ़ाई करके जी। आपको क्रिकेट किशोर, लाखपते की खेलना है। आपने बात कही, क्योंकि लकवा क्रिकेट की सीमाएं बहुत कम है। यहाँ से किसी खिलाड़ी का घर चलना मुश्किल है, और क्रिकेट की भी अगर बात करें, बहुत चुनिंदा मुश्किल है। खिलाड़ियों को मौके मिलते हैं। आईपीएल है जरूर, लेकिन फिर भी उनकी संख्या बहुत कम है। आप क्रिकेट जरूर खेलें, क्रिकेट को अपना पैशन जरूर बनाएं, और फिट भी रहे, लेकिन साथ ही साथ आपके परिवार का ख्याल रखने के लिए आपके बिजनेस पर, आपके नौकरी पर भी ध्यान दें। ये सही संदेश किशोर आपके माध्यम से मैं हमारे सारे सुनने वालों को भी देना चाहता हूँ।
किशोर, चलिए आपके बचपन की बात की, लेकिन और एक बचपन की मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ। निखिल किशोर चौधरी भी एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, लेकिन उसका हर साल स्पोर्ट्स में दिलचस्पी बढ़ता, अलग अलग होते जाता है। कभी बास्केटबॉल, कभी क्रिकेट, कभी फुटबॉल। वो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पे नहीं है, बस है। पर वो फिट है, खेलता है, उतना मेरे लिए अच्छा है कि वो खेले। लेकिन उसको घर से वही प्रेशर है कि तेरे को तेरे पापा जैसा नहीं बनना है, तेरे को कुछ बनना है लाइफ में, तो ये सब ध्यान दे। और अपने उसकी मॉम उसके लिए पीछे बहुत पड़ी आए। मैं तो कभी नहीं टोकता उसको, ना पढ़ाई के लिए टोकता हूँ ना कभी खेलने के लिए। मैं तो उसको बोलता तू पढ़ाई मत कर, मैंने नहीं की तो तू क्यों कर रहा है। लेकिन गलत है मेरा। लेकिन उसकी मम्मी उसके पीछे एकदम खंबीरपने से खड़ी है, और उसको फुल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट फुल है। उसको खेलना है, कूदना है, लेकिन पढ़ाई करो। पढ़ाई करके तुमको जो करना है आगे करो, बट पढ़ाई। उसकी मम्मी उसको एकदम हैंडल बराबर करती है। मेरा रोल कुछ भी नहीं है उसके लाइफ में। 10% मेरा रोल रहेगा उसके लाइफ में, बाकी 90% मैंने रोल सुना उसकी है कि मम्मी वो का। अच्छे स्विमर भी हैं, स्विमिंग अच्छा कर लेते हैं। हाँ, स्विमर है वो। हाँ, स्विमिंग करते हैं अभी, लेकिन अभी फैटी होने से वो भी, उसको आलस बहुत आ गया है। पहले स्विमिंग 4-5 इयर्स में तो उसने अच्छी स्विमिंग की, और क्रेज था उसको स्विमिंग करने का। अभी धीरे धीरे सब स्टडीज आ गए, अभी तो क्लासेस इतने कि उसको खुद को टाइम ही नहीं है, परेशान हो किशोर, मैं जाता है। आपके बचपन में दोबारा झांकना चाहूंगा। कौन से ऐसे आपके दोस्त थे जिन्हें देखकर आपके मम्मी पापा कहते थे नहीं इनके साथ में तुम मुझे मत दिखना? हमारे सब रोड के लड़के लोग को देख के तो कभी भी किसी भी बोले ना, ऐसा ग्राउंड में जाना ही नहीं है, तेरे को ग्राउंड में जाना ही नहीं है। बस वो सबको, किसी को उन्होंने छोड़ा ही नहीं है। मेरे मम्मी पापा के लिए, मेरे ख्याल से मेरे फ्रेंड्स लोग, अगर मेरे मम्मी पापा मेरे शॉप पे रहते तो कोई मेरे इधर आता भी मैं नहीं कुछ मेरी नाम तरफ। जरूर जानना चाहूंगा आपसे। सब लोग ही, सब लोग, मैं बोल रहा हूँ ना, सब लोग दूर से इशारा करके जाते थे कि हाँ बाद में। हाँ, मैं भी बोल देता था कि अच्छा हाँ, बाद में, ऐसा बस। अच्छा, मतलब आपकी सब जो लोग। मिठाई की शॉप थी आपके आपके हाँ फ्रेंड्स के लिए डेंजर जोन थी कि वहां पे नहीं जाना। हाँ, डेंजर जोन थी। हाँ, नहीं जाना है। अभी तो ठीक है, अभी तो आते हैं जाते हैं। अभी तो डैड भी बात करते हैं। मेरे डैड भी क्रिकेट के लवर है, बहुत बड़े क्रिकेट लवर है। उनको हर एक मैच देखना, वो पहले जब टूर्नामेंट्स होते तो उनका योगदान भी रहता था क्रिकेट के लिए। वो वो हमारे धनंजय कुलकर्णी थे। वो लोग हर क्रिकेट टूर्नामेंट में उनका सहयोग रहता ही था। मतलब तो वो हेल्प करते रहते थे क्रिकेट के लिए। कभी उनको कोई गया तो उनको कभी ना नहीं बोला क्रिकेट के लिए। ही वॉज किशोर, गुड। सहयोग की आप बात कर रहे हैं कि दहिसर बॉयज के लिए भी बहुत मुश्किल समय भी आए जहां पर टीम की आर्थिक स्थिति जो है काफी कमजोर रहती थी, लेकिन आपके दोस्तों से मुझे ये जानकारी मिली कि जब भी ऐसी कोई भी मुश्किल स्थिति आती थी आपका उन्हें सहयोग मिलता था। तो कैसा रहता था ये संघर्ष? देखो, आज वो लोग ऐसा सोच रहे तो बड़ी बात है मेरे लिए। आज है, आज अपन हेल्प कर सकते हैं तो किसी को भी हेल्प करना चाहिए। ऐसा जी अगर नहीं है तो अपन कहाँ से कर सकते हैं। आज है तो कर सकते थे तो किया है, बाकी वैसा वो कुछ भी नहीं है कि ठीक है। मुसीबत में खड़े रहना दोस्ती के लिए हमेशा, वो तो होना ही चाहिए, किसने भी करना चाहिए। चाहे मैं नहीं, चाहे और भी कोई हो, तो उसने करना ही चाहिए, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इतना ही बोलूंगा, उसमें जी। मेरे को उसमें किशोर, कई जाना नहीं सारे है। लोक कल्याण कार्य में भी हम आपको देखते हैं, पक्ष के साथ आप जुड़े हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको याद करते हैं। तो लोक कल्याण कार्य करने के बाद में बारे में आप जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि कितना ये जरूरी है? देखो, लोक कार्य करने में जरूरी बहुत है। लोगों की समस्या भी बहुत रहती है। जैसे अभी पार्टी से जुड़ा है तो करना ही पड़ता है, लेकिन पार्टी से जी जुड़े वैसे लोग भी होने चाहिए जो लोक कार्य में करना है। जैसे हमारे नगर सेवक अभी जो है हर्षद प्रकाश कारकर, उनका काम है वो एरिया में जनप्रतिनिधि के हिसाब से जो काम करता है, और मुझे बहुत पसंद है उनके डैड का काम। उन्होंने जी कभी लोगों के लिए बहुत हेल्प किया। उन्होंने आज एरिया में बहुत नाम है उनका, और उन्होंने हर एक चीज बोले तो हर एक वर्ग के लोगों के लिए काम किया है। तो बस वही देख के अच्छा लगता है कि लोगों के लिए काम करना चाहिए। चाहे वो कुछ भी हेल्प हो, चाहे फाइनेंशियली या चाहे कुछ मदद हो। चाहे आज के तारीख में अभी ये जो दिन है, इसमें भी मैं लोगों को यही अपील करूंगा कि आजू बाजू जिनको भी प्रॉब्लम हो, आज कोरोना काल के वजह से बहुत लोगों को खाने की प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को राशन की प्रॉब्लम है, काम धंधा नहीं है। तो तुम हो सके उतने लोगों को जी प्लीज हेल्प करने की कोशिश करो।
जी किशोर, और मैं होना चाहता चाहिए। हूं कि जैसे आपके विचार हैं, जितने भी हमें दर्शक सुन रहे हैं या सुनेंगे, सभी को लोक कल्याण कार्य में कहीं ना कहीं अपना जो हाथ है वो देना चाहिए। चाहे वो कोरोना का मुश्किल समय हो या इसके बाद का भारत हो, हमें अपने लोगों के लिए या हाँ, भारतवासियों के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और लोक कल्याण कार्य करने ही चाहिए। किशोर, मैं दोबारा क्रिकेट के मैदान में लौटूंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, खिलाड़ी के तौर पर और एक आयोजक के तौर पर आप लकवा क्रिकेट में कौन से बदलाव देखना चाहेंगे? बदलाव तो बहुत कुछ है। बदलाव में बैट्समैन एक जो डेड बॉल का जो सिस्टम है, आज से मेरे ख्याल से सब आयोजक उसी चीज से परेशान है। इसमें वन एक्शन बॉलर भी वन एक्शन में होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है, अभी एक बार बैट्समैन ने डेड कर दिया तो बॉलर भी फिर जानबूझ के एक्शन करके रुक जाता है। वो होना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं वही एक जो पर्टिकुलर चीज है, उस चीज के ऊपर डिसीजन होना चाहिए। और एम्पायरिंग को लेके हमेशा मैदान में खींचातान होती रहती है। एम्पायर एक भी एम्पायर ऐसा तो है नहीं कि एम्पायर जानबूझ के डिसीजन गलत दे रहा है, हो जा रहा है। उनको भी वन एक ही एंगल से डिसीजन लेना है, देखना है, उसको जो दिखेगा वो डिसीजन ले रहा है। लेकिन जिस तरह से टीम भी उनके ऊपर प्रेशराइज करती है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। ये दो चीज, एक एम्पायरिंग के ऊपर और एक जो ये लकवा टेनिस क्रिकेट का ये जो रूल है, बॉलर का और बैट्समैन का जो रुकने का, ये चेंज होगा ना तो लकवा एक अलग लेवल पे जा सकता है। आज की तारीख में आज कोई भी देखने भी आता है ना तो वो भी वही परेशान रहता है। आज आज जी। इतने बड़े बड़े लोग गेस्ट लोग आते हैं, आज अपन गेस्ट लोगों को बुलाते हैं, तो उनके सामने भी अगर ये डेड बॉल का जो सिस्टम चलता है, जो वो लोग भी बोले क्या क्रिकेट चल रहा है, एक बॉल डेड कर रहा है, एक बॉल खेल रहा है, एक बॉल अच्छा जी। मैसेज अच्छा नहीं जाता है। वो किधर ना किधर उसमें रुकावट होनी चाहिए। जैसे अभी मेरे टूर्नामेंट में मैं तो बोल देता हूँ, जैसे बाड़ा एम्पायरिंग करता है तो उन्हें बोल देता है कि बाबा डेड नहीं करना है आपको, तुमको वन चांस देना है। जैसे प्रेसी कप में कैसा नहीं होता था, प्रेसी कप में भी इतना डेड बॉल नहीं होते थे। क्यों? तुमको तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग रखना है। प्रेसी कप में एम्पायरिंग में भी क्यों नहीं होते थे? बस यही दो चीजें मेन है लकवा टेनिस क्रिकेट को अगर आपको आगे चलाना है, एक एम्पायरिंग और एक डेड बॉल का जो डिसीजन है, इसको आपको जी। बदल और करना एक जरूरी होगा। और इसमें प्लेयर लोग को ही और समझना होगा। आयोजक के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ पर बदलाव कर सकते हैं? यही चीज है ना आयोजक में, तो और क्या कर सकते हैं। आयोजक भी यही सोचेगा, एक तो टीम टाइम पे आवे। तुमको अगर प्योर क्रिकेट खेलना है तो यू शुड आपको टाइम पे आना है। अगर नहीं तो आप आज एंट्री फी देखा जाएगा तो आज 8-10 हजार रुपया आज एंट्री फी भरते हो, और उसमें आपको 4 ओवर का गेम खेलने मिलेगा। 4 ओवर के गेम में आप क्या गेम खेल पाओगे? उसमें एक अच्छा बैट्समैन क्लिक हो गया तो वो गेम ओवर करके चले जाएगा। तो आपको अच्छा क्रिकेट खेलना है तो एक तो टाइम पे आओ। आयोजक भी इतना खर्चा कर रहा है आपके लिए, आपको इतना वो कर रहा है, तो आप उनकी भी वैल्यू कीजिए और टाइम पे आके अच्छा क्रिकेट खेलिए, और कुछ नहीं। किशोर, यानी आप बताना चाह रहे हैं कि एक तो जो क्रिकेट है वो 6 ओवर की हो, और साथ ही साथ में टीम का समय पर आना हाँ, और समय की पाबंदी होना बहुत जरूरी है। बस। किशोर, मैं कुछ आपके पसंद के बारे में भी बात करना चाहूंगा। चैंपियन टीम रही है हमेशा दहिसर बॉयज, और हमेशा ही न जाने कितने सालों से पहले 3 पायदानों पर ही हमेशा दहिसर बॉयज बनी रहे। इस चैंपियन टीम के साथ साथ जैसा खेल आपने देखा है, आपको लगता है कि कोई अन्य टीम, प्रतिस्पर्धी टीम इस लेवल का खेल अब खेल रही है युवाओं में? आज की तारीख में अभी एक पर्ल डॉल्फिन था जो अच्छा टीम और अच्छा खेल रहा है। और आज की तारीख में अभी जॉनी नाइन, आज उस टीम में वो मेहनत लग रही है, जिस तरह से वो बच्चे लोग अच्छा खेल रहे हैं, जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं दिन रात, और अच्छा कमबैक किया उन्होंने। कितने साल से मैं भी देख रहा हूँ जॉनी नाइन को खेलते हुए। आज बहुत जूनी टीम है वो भी, चाहे उसमें भी प्लेयर बदली होते गए, जॉनी नाइन भी, लेकिन आज वो टीम एक लेवल पे और अच्छा क्रिकेट खेल किशोर, रही है। एक बात भी मैं जानना चाहूंगा। दहिसर बॉयज का जिक्र हो रहा है इसलिए, इतना कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस देना और इस लेवल पे हमेशा खुद को बरकरार रखना, तो ऐसी टीम बनाने के लिए कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है? टीम वर्क, ऐसी टीम बनाने के लिए हम लोग ने, इसके लिए नैन सर ने हमारे बहुत मेहनत की। पहले दहिसर बॉयज जब क्रिकेट खेलती थी, मेरे ख्याल से एक सेमीफाइनल तक एक लिमिटेड टीम थी, इसमें बहुत प्लेयर आए। और जो 2002 में, मैं बोल रहा हूँ 2002 एक ऐसा पीरियड आया ना, गोल्डन पीरियड, जब जो टीम बोले ना हर एक चीज से बैलेंस हो गई थी। एज ए बैट्समैन बाड़ा, थॉमस,
पॉलॉक एज अ फील्डर, पिंटिया हो गया था हमारे में, धनंजय कुलकर्णी, तभी तो नैन मिस्त्री भी हमारे स्टार क्रिकेटर, एक फिर और दगड़िया था, लालू था, अखिलेश। ये 2002 में मैं बोल रहा हूँ एक कंप्लीट टीम, दईसर बॉयज जो प्रेसी कप जो उन्होंने जीता, वहां से जो दईसर बॉयज बोलते ना कि हर फाइनल में बहुत ये होने लगे, और वहां से दईसर बॉयज जी बहुत अच्छा कमबैक किशोर, किया। दहीसर बॉयज में सीनियर खिलाड़ियों को हमने देखा, धुआंधार बल्लेबाजों को देखा, और समय समय पर हमने देखा कि टीम में नए चेहरे भी आने लगे। शीकू को हमने देखा, फिर विकी को हमने देखा। तो कितना अहम हर एक टीम के लिए होता है युवाओं को मौका देना। देखो आज नहीं तो कल तो टीम में नए प्लेयर्स तो आने है ही है, लेकिन जहां तक ये युवा, आज आपने शिकू की बात की, विकी की बात की, आज आप विकी को ही देख लीजिए कितना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है। एक अच्छे टीम में खेलने के लिए बहुत, हमने ऐसे नहीं, प्लेयर्स बहुत आए दहीसर बॉयज में खेले, लेकिन विकी जो प्लेयर हमारे इसमें आया है ना, बहुत बेस्ट प्लेयर आया, और उसका परफॉर्मेंस उस लेवल पे, फील्डिंग से लेके बैटिंग से लेके हर एक चीज में उसने अच्छा अच्छा किया है। चलिए, विके के परफॉर्मेंस की बात हो रही है, तो मैं आपसे परफॉर्मेंस की ही बात कर रहा हूँ। मैं केवल दहीसर बॉयज का जिक्र नहीं करूंगा। आपकी चॉइसेस हैं, आप पूरे लकवा क्रिकेट में आपके पसंदीदार बल्लेबाज कौन है? मेरा पसंदीदा बल्लेबाज बाड़ा था और थॉमस। बाड़ा और और थॉमस। पसंदीदार गेंदबाज? पसंदीदा गेंदबाज पप्पू पप्पू शिंदे, शिंदे। वो और टाइम युवाओं पे। में? युवाओं में तो आज की तारीख में ऐसा सुधाकर। देखा जाए तो सुधाकर, जो परफेक्ट लकवा बॉलिंग, क्लीन बॉलिंग। पसंदीदार क्षेत्र रक्षक? दो या तीन भी हो सकते हैं। उस नहीं, एक ही नाम रतीश। है, रतीश जी नलावड़े, उस टाइम पे जी अनिल एट के। जी। बेस्ट फील्डर, उसका फील्डिंग देखने के लिए बहुत मजा आता था। किशोर, मैं जानना चाहूंगा कि जितने भी लकवा क्रिकेट के आपके चाहने वाले हैं, इस लकवा क्रिकेट को हमेशा इसी तरीके का प्यार मिलने के लिए और इसी तरीके की एकता हमारे बीच बनी रहे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे आपके सभी चाहने वालों को? बस यही संदेश देना चाहूंगा कि लकवा टेनिस क्रिकेट जिस तरह से अभी चल रहा है, अभी जैसे टूर्नामेंट भी बहुत कम हो रहे हैं, मेन तो आयोजक को यही हो गया कि टाइम पे प्लेयर्स आते नहीं है, टीम टाइम पे आती नहीं है। तो तुमको अगर अच्छा आयोजक से तुमको भी कुछ चाहिए तो तुम टाइम पे आओ, टाइम पे अच्छा क्रिकेट खेलो। एक तो तुम झिकझिक मत करो लकवा टेनिस क्रिकेट में, जैसे तुम एम्पायर को प्रेशर करते हो, हर एक चीज के लिए बोलते हो, वो गलत है, नहीं करना चाहिए। तुम तुम्हारे क्रिकेट गेम दिखाओ ना, एम्पायर एम्पायर अपना अपना काम एम्पायर करेंगे, वो उसमें वो कोई वो नहीं है। तुम अगर लकवा टेनिस क्रिकेट आगे चलाना है, इससे क्या होता है, एक आयोजक को भी वो होता है कि यार मैं इतना सब करने के बावजूद अगर यही सब होना है, तो उसको भी कहाँ तो फील होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक तो टाइम पे फील टीम को आना चाहिए, टाइम पे आने के बावजूद अपना खेल दिखाओ। तुम ग्राउंड में वो सब मत करो, अपना क्रिकेट गेम दिखाओ और क्रिकेट अच्छा क्रिकेट खेलो किशोर, बस। उस हिसाब से लकवा टेनिस क्रिकेट और आगे भी जाएगा और बहुत चलिए किशोर, होगा। काफी सारी बातचीत हमने की। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड भी ले लेते हैं, जहां पर मैं आपके बारे में, आपके पसंद के बारे में भी जानना चाहूंगा। आपके फेवरेट सिंगर कौन है? मेरा फेवरेट सिंगर, मैं आई पिक्चर में मेरे को इतना दिलचस्पी नहीं है सर। देन तो अरिजीत अभी सिंह। तो फिलहाल में आपके अरिजीत सिंह, फेवरेट क्रिकेटर? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। आपके ऐसी पर्सनालिटी जिनके विचार सुनकर, पढ़कर आप प्रभावित हुए, या फिर वो आपके परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, कोई भी? आपके डैड। मैं माय आपके डैड, पिताजी के बारे में भी कुछ जरूर सुनना चाहूंगा किशोर। हार्ड वर्किंग उन्होंने, बोलते हो एक 0 से 100 तक आए हैं। बहुत मतलब हार्ड वर्क किया उन्होंने बॉम्बे में। जो दिन उन्होंने देखे शायद हमको तो नहीं मिला, हमको तो उन्होंने आज सिल्वर स्पून बॉर्न हुए तो इतना कुछ वो नहीं है, हर हमारी हर खुशी। पर आज भी उनको बोलते हैं ना, आज अभी बोलने बहुत है मेरे डैड मीन्स, आज भी मीन्स उनको वो है, क्या बोलते हैं, बट वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी। जो भी है डैड को फॉलो करता हूँ, शायद उनके जैसा ना बनूं बट जी। कुछ तो
किशोर, करना आपके है बस। आंखों में जो नमी है और आपकी धीमे धीमे जो लफ्ज हैं वो बताते हैं कि आप अपने पिताजी को कितना सम्मान करते हैं। और अगर डैडी आज हमें सुन रहे हैं मैं तो मैं उन्हें भी सम्मान करता हूँ, लेकिन और एक बात है, आज मेरे डैड और मेरे बीच में जमता जरा भी नहीं है। हम लोग दोनों ऐसे हैं, लेकिन बस फीलिंग्स बहुत, वो भी मेरे लिए बहुत केयर करते हैं। आज बिजनेस मेरे को दिया है, तो उनको बिजनेस के ऊपर उनका बोले तो एक ध्यान रहता है, और मेरे को भी उनके ऊपर बहुत वो रहता है। जो इधर रहते नहीं अभी, तो मोस्ट ऑफ टाइम तो विलेज ही रहते हैं, बट देन टू उनके जैसा मुझे कुछ करना है लाइफ में, और बस वही है मेरे, सब कुछ मेरे वही है किशोर, डैड। अगर डैड आपका ये शो देखेंगे, मैं डैड को भी बताना चाहूंगा कि किशोर जैसा लड़का मिलना भी उनके लिए कहीं ना कहीं एक भाग्य की बात है। और किशोर, आपके जो पिताजी हैं, आपकी मम्मी हैं, आपके पूरे परिवारजन, चाहे निखिल हो, भाभी हो, सबको हमेशा सब हंसी खुशी रहे, सबको प्यार मिले सभी का, और अच्छी हेल्थ मिले। मैं मेरे अगले सवाल थैंक के यू। तरफ बढ़ रहा हूँ किशोर। थैंक यू। आपका फेवरेट फूड कौन सा है? बोलिए। जी। मैं बहुत फूडी इंसान हूँ। जी। आई लव ईच एंड एवरी फूड। जैसे मुझे चाइनीज से जी। लेके, मेरे को खाने का बहुत शौक है, वेराइटीज खाने का बहुत शौक है, एंड आई एम वेरी फूडी। बोले तो खाना में सब चीज मेरे को पसंद है, खाने में आप कुछ भी दीजिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। किशोर, आपका फेवरेट प्लेस? फेवरेट प्लेस इन इंडिया सिक्किम। तो सिक्किम। अब एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपके पास में दो चॉइसेस हैं। ठीक है, दो चॉइसेस आपके पास में है और 1 घंटा आपके पास में है। तो उस समय में आप आज के दिन में क्या करना चाहेंगे? एक लकवा क्रिकेट खेलना चाहेंगे या फिर परिवार को समय देना चाहेंगे? लकवा क्रिकेट थोड़ा खेलना चाहूंगा। इंटरव्यू के बाद में आपको मुश्किलें बढ़ेंगी। क्रिकेट नहीं, इतने अभी नहीं बढ़ेगी, अभी वो समझते, अभी इतना खेलता नहीं हो ना क्रिकेट, तो अभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे 1 घंटा खेलने देंगे तो कोई बोलेंगे नहीं वो। क्या? अभी तो फिलहाल वो लोग पिक्चर में बिजी है, अच्छा। सुशांत सिंह के राजपूत की। किशोर, आज के जो दिन है, मार्च से लेकर अब अगस्त तक, पूरे भारत और पूरे विश्व के लिए कठिन समस्याओं के दिन है। कोरोना महामारी में हम सारे संघर्ष कर रहे हैं। इस महामारी से बचने के लिए आप जितने भी चाहने वाले हैं लक्वा टेनिस क्रिकेट के, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी संदेश तो आप सुन ही रहे, सब जगह तो सेम ही संदेश है कि आप अपनी एहतियात खुद बरते, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के घूमिए, जहां तक हो सके वहां तक स्पिटिंग और ये सबसे कचरा फैलाने से क्लीनिनेस रखे, गर्म पानी पिए, और मैं तो जहां पे भी जाए सतर्क रहे, हैंड ग्लोव्स, बिन सोशल डिस्टेंसिंग, और इसका ध्यान रखे तो यू आर सेफ। और अभी तो आज के तक में आप देख रहे हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग में क्या रखे, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे, कुछ समझ में नहीं आता कि सामने वाला बंदा आज अपने को अभी आधे घंटे मिल के गया, उसके बाद वो दूसरे दिन देखते कि अरे वो पॉजिटिव आ गया साला। मेरे साथ खुद ऐसा 2-3 बार हो गया है कि हाँ, मेरे को अभी मिल के गया वो बंदा, और नेक्स्ट डे वो बोलता रहा कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ, तो वो शौक है। 2-3 एक मई महीना तो मेरा खुद का एकदम ऐसा, कि मैं खुद घर से मैं बोलता था मेरे पास मत आओ जरा मेरे को, बस यही है कि, लेकिन अपने ऊपर ही है सब। घर में अभी तो क्या काम धंधा, तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, कितने दिन आप घर में बैठोगे, तो बस सिर्फ तुम बाहर निकलो, सिर्फ तुम एहतियात बरतो, अपने आप को संभालिए, मास्क पहनिए, और बस सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, यही मैं बोलना चाहूंगा बस। किशोर, मेरा आखिरी सवाल। लक्वा टेनिस क्रिकेट प्रेजेंट क्रिक चैट इंटरव्यूज पावर्ड बाय क्रिकवेयर, ये इस पहल के बारे में आपको क्या कहना है कि ये पहल सच में लक्वा क्रिकेट के चाहने वालों के लिए एक अनोखी पहल है? हाँ, पहल तो है अभी इससे जैसा, लेकिन बहुत कम एपिसोड्स हुए हैं। जैसे लकवा टेनिस क्रिकेट के तो बहुत है, मेरे ख्याल से हर हफ्ते में 2-3 तो होने ही चाहिए, एक दिन छोड़ के एक दिन तो होना ही चाहिए था, क्योंकि लॉकडाउन थे, सब घर पे ही थे। फिर किसी का लेकिन कोई एरिया कंटेनमेंट जोन में रहेगा, या इधर कुछ रहेगा, नहीं जा पहुंचते रहेंगे, लेकिन एक अच्छा जरिया है। क्रिकवेयर को मैं खास धन्यवाद देना चाहूंगा, जो उनका स्पॉन्सर बना है लक्वा टेनिस क्रिकेट का, हमारे धनंजय कुलकर्णी, जो कोई मौका नहीं छोड़ते ऐड करने का। मेरे बाजू में बैठे हुए हैं अभी वो। तो अच्छा इनिशिएटिव है बाड़ा और आबुड़ी का, जिन्होंने ये निकाला। इससे क्या लोगों को
उनके व्यूज मालूम पड़ते हैं और जो चाहते हैं उनको भी एक संदेश मिलता है। अच्छा, किशोर, मैं आपको बताना चाहूंगा लकवा टेनिस क्रिकेट प्रेजेंट क्रिक चैट इंटरव्यूज, ये पहल इसलिए है ताकि इस महामारी में भी और इसके बाद में भी लकवा क्रिकेट के सारे परिवार जो है, खिलाड़ी जो हैं, एक साथ बने हुए रहे, एकता से हर एक इवेंट को सेलिब्रेट हम करें और एक दूसरे को हमेशा ही सम्मानित करें। हम हमारे लेजेंड्स को सम्मान दें, हम युवाओं के प्रदर्शन को आपके सामने लाएं। और रही एपिसोड की बात, और हमारी यही कोशिश है कि मैक्सिमम एपिसोड हम हमारे साथ आपके तक लेके आए। शायद हम 100 एपिसोड भी कंप्लीट करने का हमारा लक्ष्य है। इस पूरे आयोजन के लिए मैं लकवा टेनिस क्रिकेट का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्रिकवेयर का और धनंजय कुलकर्णी जी, बाबा कुलकर्णी जी का। और एक नाम बिहाइंड द सीन है, जो है हमारे ग्राफिक और हमारी एडिटिंग वर्क करने वाले निखिल परमार जी का। निखिल, यू हैव डन एक्सेलेंट जॉब। और पहले एपिसोड से लेकर अब तक जितने भी एपिसोड हुए हैं, उनकी एडिटिंग करना, ग्राफिक वर्क करना, कम्युनिकेशन करना, इसके लिए भी मैं निखिल परमार जी आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अभिजीत, मैं आपका भी धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। साथ ही साथ इस इंटरव्यूज को हैंडल करने वाले कमेंटेटर्स हरीश पंड्या जी, निशात कोरा जी, धनंजय कुलकर्णी जी और अभिजीत पवार जी, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और हमारे लकवा क्रिकेट के सभी लेजेंड्स, सभी युवा खिलाड़ी और चाहने वाले दर्शक, आयोजक, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जितने भी विश्व भर से इस शो को देखते हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। किशोर, आपको, दहीसर बॉयज की टीम को और साथ ही साथ आपके सभी परिवारजनों को एक खुशहाल जीवन में विश करता हूँ। हमेशा आप हंसते रहें, आप हेल्दी रहें और हर एक थैंक मौके यू, को एंजॉय करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदाई लेना चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू। बी सेफ, स्टे होम, बी सेफ। और आपको भी यही सब सारी सुविधाएं, आप भी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर लकवा टेनिस क्रिकेट टू गिविंग मी अ चांस। थैंक्स अ लॉट थैंक यू। किशोर, और सभी लकवा क्रिकेट के चाहने वालों को किशोर गुरव आप सभी का शुक्रिया अदा करता है और कह रहा है गुड नाइट, शब्बा खैर।